हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा जो हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट किए हैं। एलसीएम एचसीएफ में आपको पार्ट 1 करा दिए हैं, आज आपको पार्ट 2 मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टोटल क्वेश्चन रेलवे वाला करेंगे। अभी तक जितना आपको रेलवे में एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये रेलवे एनटीपीसी 2016 का है क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कल के आपको पार्ट 1 में करा दिया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है, उनका मसा 35 है, तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5 के अनुपात में। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5 के अनुपात में। अब बताइए आगे दिया है क्वेश्चन में एचसीएफ 35 है, तो बताइए 2, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 कॉमन आ रहा है, यानी एचसीएफ कितना हुआ? 1। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब क्या कीजिएगा, 1 यूनिट का मान 35 आ गया तो यहाँ पे 35 गुना 70, 35 105। अभी उसके बाद आप एलसीएम निकालिएगा तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप यहीं पे डायरेक्ट रेशियो में ही एलसीएम को निकाल लीजिए। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना हुआ? 30। तो 30 से यहीं पर डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। 1 यूनिट का मान 35, तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 35 दिया कितना? 105, यानी 1005 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको रेलवे 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 240 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको पार्ट 1 में करा दिए हैं। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है यदि उनका एलसीएम 240 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 240। तो 1 यूनिट का मान पूछेंगे तो कितना कहिएगा? 20 कहिएगा। तो बोला जा रहा है जो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या कितना है? 3 यूनिट है, तो 3 से गुणा कर लीजिए, यानी 20 यहीं कितना हो गया? 60। 60 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए मैथ आपका प्रैक्टिस का चीज है, आप जितनी बार पढ़िएगा मैथ को उतनी बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उतनी बार आप नया चीज को सीखिएगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है उनका एचसीएफ 45 हो तो इन तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 3 संख्याएं 2:3:6 के अनुपात में है, 2:3:6 के अनुपात में है। और आगे बोला जा रहा है इनका एचसीएफ 45 है। बताइए 2, 3 और 6 में तीनों में आपका एक कॉमन आ रहा है क्या? तो 2, 3 और 6 का एचसीएफ कितना हुआ? 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे योगफल कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 6 11। तो 45 में 11 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 × 4 = 44, 44 × 5 = 49, यानी कितना हुआ? 495 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2017 का है, मेंस का क्वेश्चन है। एनटीपीसी का जो मेंस 2017 में हुआ था, प्री 2016 में हुआ था। क्लियर है? देखिए घबराना नहीं है, जो मतलब आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे हम अपना लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है यदि पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 है, पी और क्यू का रेशियो दिया गया है 4:3। आगे बोला जा रहा है तथा इनका एलसीएम 36 हो तो P + Q का मान ज्ञात करें। देखिए 4:3 के अनुपात में P और Q का रेशियो दिए गए हैं,
तो अगर इनका 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएंगे 12। 12 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कितना, लसा कितना है 36। तो लसा का तुलना लसा से कर दिए तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। तो पूछा जा रहा है जो P प्लस Q का मान ज्ञात करें। तो 1 यूनिट का मान कितना है आपका 3 आया है, तो P प्लस Q को जोड़ेंगे कितना हुआ 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 3, तो 7 यूनिट का मान कितना 21। तो P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा 21। 21 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको एनटीपीसी में 4-5 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए टोटल क्वेश्चन आज एलसीएम एसएफ का रेलवे वाला ही लिया हूं। क्लियर है। इसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 8:9 के अनुपात में। बोला जा रहा है जे तथा मसा 14 है तो उनका लसा ज्ञात करें। बताइए इनका मसा कितना हो जाएगा, 8 और 9 का मसा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन मिल रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मसा कितना है 14, तो 1 यूनिट का मान 14 आ गया। तो बोला जा रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो बताइए 8 और 9 का एलसीएम कितना हुआ 72। 1 यूनिट का मान 14, तो 72 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 72 गुने 14। तो 14 दूनी 28 कैरी 2, 14 सत्या 98 अदो 100, यानी 1008 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल के प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया है और लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका एसीएफ 17 है और एलसीएम 170 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया है 119 और एसीएफ दिया है 17। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे n1 और n2 संख्याएं नहीं पता है, दो संख्याएं, तो आप दो संख्याएं को मान लीजिए। यहाँ पे हम मान ले रहा हूँ पहली संख्या 17a है और दूसरी संख्या 17b है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा 17a और 17b को क्यों माना हूं, क्योंकि 17a और 17b हम पूछेंगे जी इन दोनों का एसीएफ कितना हो जाएगा 17a और 17b का एसीएफ। तो आप क्या बोलिएगा, एसीएफ कितना होगा 17 होगा, क्योंकि जो दोनों में आपका कॉमन मिलता है वहीं तो आपका एसीएफ होता है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है दो संख्याओं का योगफल 119 है, यानी संख्याएं तो मान लिए 17a प्लस 17b का योगफल कितना है 119 है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है तथा उनका एसीएफ 17 है और एलसीएम 170 है। बताइए इनका एलसीएम 17a और 17b का एलसीएम कितना हो जाएगा 17a भी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 170 दिया है क्वेश्चन में, 170 दिया है सॉरी। यहां पे दोनों का 17a और 17b का एलसीएम कितना हो जाएंगे 17ab बराबर एलसीएम दिया गया है कितना दोनों संख्याओं का 170। क्लियर है। अब कुछ लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा 17a और 17b का एलसीएम निकालिएगा। तो 17 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा b। तो देखिए तो 17a भी हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर है। तो ये सब आपको छोटी छोटी बात पता होगा। तो अब बताइए जी यहाँ पे a प्लस b, यहाँ से अगर हम 17 को कॉमन काट लो तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेंगे 17 में 7 से गुना करेंगे, 17 7 कितना हुआ 119, यानी a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर है। और यहां पे आप बताइए इसको ab का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। क्लियर है। क्योंकि यहां पे a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, ab का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो यहां पे हिट एंड ट्रायल से यूज कर सकते हैं। देखिए इसको हम 5 × 2 में ब्रेक कर सकते हैं और इसको क्या 5 + 2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अलजबरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए आप हिट एंड ट्रायल से सोच लीजिए। यहाँ पे 5 दूना 10 और 5 और 2 को जोड़ते हैं 7 हो गया। तो आप a का मान 5 रखिए या a का मान 2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे b का मान आप 2 रखिए या 5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो हम a का मान क्या मान ले रहा हूँ 5 मान ले रहा हूँ और b का मान क्या मान ले रहा हूँ 2 मान ले रहा हूँ। आप किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 2 भी रख सकते हैं और b का मान 5 भी रख सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है
तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। तो आप बताइए जी, अगर a का मान 5 माने हैं तो यहाँ पे पहली संख्या कितना हो जाएगी, पहली संख्या कितना होंगी 17 पचे 85, क्लियर है। और दूसरी संख्या कितनी होंगी 17 दूनी 34, क्लियर है। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो 85 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/85 और 34 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/34, क्लियर है। आप बताइए जो 85 और 34 का एलसीएम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे तो दोनों में 17 कॉमन मिल ही रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए तो 170 हो जाएगा क्या एलसीएम, 170 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए 85 से इसको हम तोड़ेंगे तो कितना 2 बार में टूटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 हैं 5 3 हैं 5 से कट जाएगा, यानी कितना हो गया 7/170 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जिस 17a था तो 1/17a कर लीजिए, यहाँ पे 17b था तो 1/17 भी काट लीजिए और a और b का मान पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 1/85 हो जाएगा, 1/34 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना होगा 7/70 हो जाएगा, क्लियर है 170। ये आपका 7/170 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का है, ये भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का मसा 4 है और लसा के अन्य दो गुणनखंड 5 और 7 है, तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का मसा 4 दिया गया है, तो आप संख्याएं क्या मान लीजिए n1 और n2 को मान लीजिए, क्लियर है। यहाँ पे n1 और n2 को मान ले रहा हूँ, क्लियर है। n1 को क्या मान ले रहा हूँ 4a, n2 को क्या मान ले रहा हूँ 4b, क्लियर है। इनका एचसीएफ निकालेंगे n1 और n2 का, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन आ रहे हैं, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है और एलसीएम के दो गुणनखंड 5 और 7 हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 5ab हो जाएगा, सॉरी 4ab हो जाएगा, 4ab होगा, क्लियर है। अब आप बताइए 4 का ये मल्टीपल है ab, तो इसीलिए क्वेश्चन में भी दिया गया है जे इनका एलसीएम के दो गुणनखंड 5 और 7 है, यानी ab का मान दिया गया है 5 और 7 है, क्लियर है। a का मान 5 है और b का मान कितना है 7 है, तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 और यहाँ पे b का मान पुट करेंगे 7 चौक 28, क्लियर है। यहाँ पे 20 और 28 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो हमेशा 4 ही मिलेगा, तो क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो जा रहा है। तो इनमें से छोटी संख्या पूछा जा रहा था, छोटी संख्या क्या होगा 20, 20 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। अगर देखिए जिन लोगों को कम समझ में आ रहा है वो पार्ट 1 वीडियो को देखें एलसीएम एचसीएफ का, तब जाके उनको क्लियर होगा, क्योंकि जितना कंसेप्ट था हम आपको पार्ट 1 में करा दिए हैं, क्लियर है। ये भी बताया था एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है किसके द्वारा एचसीएफ के द्वारा, क्लियर है। तो वहां से भी आप सोचते तो यहां पे क्लियर हो जाता आपका क्वेश्चन, क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा, ये रेलवे 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 117 और एक अन्य संख्या का महात्म 13 है, तो दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दिए हैं पहले से ही। देखिए 117 और एक अन्य संख्या, 117 और एक अन्य संख्या को क्या मान लूं x मान ले रहा हूं। दोनों का एचसीएफ दिया गया है, दोनों का एचसीएफ दिया गया है कितना 13। तो बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बताइए जी, यहां पे पहली संख्या तो 117 दिया ही गया है, अगर दूसरी संख्या को 169 मान लो, 169 मान लो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 13 गुने 9 में, इसको हम 13 गुने 13 में तोड़ सकते हैं। बोलिए इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ मेरा क्या होगा 13 होगा, एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन, पहली संख्या तो आपको पता है जी 117 है, अगर दूसरी संख्या को मान लो 143, ऑप्शन बी को उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे बताइए इसको हम 13 गुने 9 में तोड़ सकते हैं, इसको हम 13 गुने 11 में तोड़ सकते हैं क्या। तो यहाँ पे भी आपको देखिए 13 दोनों में क्या हो रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, तो एचसीएफ यहाँ पे भी क्या होगा 13 ही होगा।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, इस क्वेश्चन में लॉजिक है। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपका एसीएफ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। देखिए अगला ऑप्शन 156 को उठा रहे हैं। पहली संख्या तो आपको पता है जी 117 है, दूसरी संख्या अगर मान लीजिए 156 है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 13 गुने 9 में तोड़ सकते हैं। बोलिए तोड़ सकते हैं कि नहीं? इसको हम क्या चीज में तोड़ सकते हैं, 13 गुने 12 में तोड़ सकते हैं क्या? 13 और 12 में गुणा करते हैं तो 156 आता है। देखिए यहाँ पे तो 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। इसको हम 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं क्या? इसको 12 को हम 3 गुने 4 में तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 13 तियाँ 39, यहाँ पे 13 तियाँ 39। इसका एचसीएफ तो आपको कितना आ जा रहा है, 39 आ जा रहा है। इसका एचसीएफ 39 आ जा रहा है। तो यही आपका संख्या होगा जिसका आपका एचसीएफ 13 नहीं होगा। तो बोला जा रहा था ना निम्न में से वह संख्या कौन सी नहीं होगी, तो आपका 156 नहीं होगी, बाकी सारे संख्याएं होंगे। अगर ऑप्शन डी को भी चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए पहली संख्या 113 है, अगर दूसरी संख्या को 130 मान ले रहे हैं तो इसको हम 13 गुने 9 में तोड़ सकते हैं, और इसको हम 13 गुने 10 में तोड़ सकते हैं। क्लियर है? दोनों में आपका 13 कॉमन आ रहा है, 9 और 10 में तो कुछ कॉमन ही नहीं मिलेंगे, तो इसमें 13 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। क्लियर है? एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी क्या होगा, यही आपका 156 नहीं होगा, बाकी सारा ऑप्शन होगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 16 और 18, पहला दिया गया है ऑप्शन 16 और 18। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 14 तथा 16, 14 तथा 16। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 18 तथा 20, 18 तथा 20। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 22 तथा 24, 22 तथा 24। क्लियर है? क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम कितना है, 144, यानी एलसीएम दिया गया है 144। अब देखिए इसको हम बेसिक से नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से बता दे रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्याएं यानी दो लगातार सम संख्या को लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं 16 और 18, क्या लगातार सम संख्या है? तो यहाँ पे देखिए 16 और 18 दोनों में आपका 144 से भाग लग रहा है क्या? 16 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को चेक कीजिए, दूसरा ऑप्शन तो 16 से कट जाएगा लेकिन 14 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए इसको उठाइए तो 1 से कट जाएगा, एक संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ पे उठाइए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। क्लियर है? चारों ऑप्शन चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो दो लगातार सम संख्या कौन से हैं, 16 तथा 18 ही हैं, जिनका एलसीएम निकालिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, 144। क्लियर है? क्योंकि आप बड़ा वाला संख्या का पढ़ा पढ़िए, 18 का पढ़ा पढ़िए, 18 दूनी 36, 18 तियां 54, ऐसे करके पढ़िए। देखिए दोनों से कटेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको बता दिए हैं। क्लियर है? तो आपका कौन सा होंगे, ऑप्शन 16 तथा 18 होंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में दो टाइम्स पूछा गया है। ये नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन होगा, जहां से आपका क्वेश्चन बोले थे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का योग 528 है तथा एसीएफ 33 है, तो इन दोनों नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे। तो देखिए दो संख्याएं आपको पता नहीं है तो आप संख्याएं n1 और n2 को मानना पड़ेगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 33 दिया गया है, तो आप पहली संख्या को 33 से मान लीजिए, दूसरी संख्या को 33 भी मान लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 33 ही कॉमन मिल रहे हैं। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है और स्टार्टिंग में दिया है क्वेश्चन के दो संख्याओं का योग 528 है, यानी 33A प्लस 33B का योग दिया गया है कितना, 528, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 528 है। यहाँ से आप 33 को कॉमन काटेंगे तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 528 बटे क्या, 33। तो यहाँ पे आप काटिए, इससे इकाई डिजिट से यूज कीजिए ना, 16 तियां 48, 17 तियां 51, 16 से पूरी कट जा रहा है, यानी A प्लस B का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया।
क्लियर है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 16। तो आप बताइए यहाँ पे 1 और 15 को जोड़ते हैं तो 16 मिलता है, क्लियर है। 2 और 14 को जोड़ते हैं तो 16 मिलता है। 3 और 16 को जोड़ते हैं, 3 और 13 को जोड़ते हैं तो क्या 16 मिलता है। 4 और 12 को जोड़ते हैं तो 16 मिलता है। 5 और 11 को जोड़ते हैं तो 16 मिलता है। 6 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना 11 मिलता है। 7 और 9 को जोड़ते हैं तो 16 मिलता है। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। तो देखिए यहाँ से संख्या रिपीट होने शुरू हो जा रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 8 और 8 का जब यहाँ पे लीजिएगा तो दोनों संख्या रिपीट होने लगेंगे, तो इसको छोड़ देना है, क्लियर है। अब बताइए 1 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये तो होगा ही जोड़ा, क्लियर है, क्योंकि ये जब भी टूटेगा को प्राइम के फॉर्म में ही टूटेगा। यहाँ पे बताइए 2 और 14 दोनों में क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आपको बता दे रहे हैं। 3 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो ये भी होगा जोड़ा। 4 और 12 में इसमें भी कॉमन आ जा रहे हैं 4, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 5 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो ये भी होगा। 6 और 10 में आपका कॉमन आ रहा है 2, तो ये भी नहीं होगा। 9 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी होगा। तो जोड़िए, यहाँ पे पूछा जा रहा था कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 जोड़े बन सकते हैं। 4 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए क्यों नहीं ये कॉमन वाला होगा, अभी आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। क्यों, देखिए आप यहाँ पे किसी भी संख्या को उठा लीजिए, यहाँ पे 2 और 14 ही है, तो 2 और 14 को ही उठा लीजिए। अगर पहली संख्या को 2 मानना है तो ये कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66 हो जाएगा, क्लियर है। अगर दूसरी संख्या को 14 मानना है तो 33 में 14 से गुणा करेंगे, 33 में 14 से गुणा करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसको रहने दे रहे हैं, इसको मल्टीपल के ही फॉर्म में। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे थे, 33 गुना 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 33 गुना 2 लिख सकते हैं इसको। अब बताइए दोनों में तो 33 कॉमन आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी 2 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, 14 को 2 गुने 7 में बोलिए ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। तो 33 तो दोनों में कॉमन आ ही रहे थे, तो 33 तो होगा ही होगा HCF। लेकिन आप देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 और भी होगा, तो इनका HCF कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कंडीशन, ये 2 संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए, इसलिए कॉमन वाले संख्या नहीं होंगे, क्लियर है। यहाँ पे वैसी संख्या को लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, क्लियर है, समझ में आया। चाहे यहाँ पे एडिशन का फॉर्म हो, चाहे यहाँ पे मल्टीपल का फॉर्म हो, क्लियर है, चाहे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्म हो, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी मिलेंगे, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका HCF 13 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात करें। युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्लियर है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है। 2 संख्याएं नहीं पता है तो आप N1 और N2 मान लीजिए, क्लियर है। पहली संख्या को अगर 13A मानना है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13B हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 13A और 13B का HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यानी 13A 13B का गुणनफल 2028 है, क्लियर है। आप यहाँ से 13 से काटिए इसको, 13 कहीं 13, 7 2 72, 13 5 65, 7 13 78, क्लियर है। यहाँ पे 13 से काट दीजिए, 13 कहीं 13, 13 दूना 26, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब वैसी 2 संख्याएं को सोचें जिनको गुणा करने के बाद 12 मिल जाना चाहिए। 1 और 12 में गुणा करते हैं तो 12 मिलता है, 3 और 4 में गुणा करते हैं तो 12 मिलता है, 2 और 6 में गुणा करते हैं तो 12 मिलता है। और कोई संख्या होगा जिसको गुणा करने के बाद 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए 1 और 11 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहे हैं तो ये भी होगा, 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहे हैं तो ये भी होगा। लेकिन 2 और 4 में देखिए 2 और 6 में, सॉरी 2 और 6 में इसमें क्या 2 कॉमन मिल रहे हैं,
तो ये संख्या नहीं होंगे। तो ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी? 2, क्योंकि एक तो होगा 1 और 12, एक होगा 3 और 4। क्लियर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 ही पेयर बनेंगे। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप से दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है यदि किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा एलसीएम 924 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 12, तो संख्याएं नहीं पता है तो n1 और n2 को मान लीजिए 12a और 12b। मिलिए? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 12a और 12b का एचसीएफ जब निकालिएगा तो कितना होगा? 12 होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आगे दिया गया है तथा इनका एलसीएम 12a और 12b का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12a भी हो जाएगा। इनका एलसीएम दिया गया है 924। क्लियर है? अगर किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है 12a और 12b का एलसीएम निकालना तो ऐसे निकालिए 12a 12b का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे 12 से तो कट जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेंगे? a और b बचेंगे, तो 12a भी हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है? ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। तो यहाँ पे ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? काटिए यहाँ पे 12 सते 84, 84 6 या 2 8, 12 सते 84। क्लियर है? यानी ऐसी 2 संख्याएं को आप सोचिए जिनको गुणा करने के बाद 77 मिल जाए। तो 1 और 77 में गुणा करते हैं तो 77 मिलता है। क्लियर है? 11 और 7 में गुणा करते हैं तो 77 मिलता है। और कोई संख्या हो सकता है जिनको 2 संख्याओं को गुणा करें तो 77 मिले? नहीं होगा। तो इसमें एक पेयर, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी होगा। इसमें भी 11 और 7 में कुछ कॉमन नहीं मिलना तो ये भी होगा। यानी ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने होंगे? 2 होंगे। 2 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। सेम इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 3 संख्याओं का एलसीएम 4752 है तथा उनका एचसीएफ 6 है। यदि 2 संख्याएं 48 और 66 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए 3 संख्याओं का लसा दिया गया है 4752 और तीनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है 6। तो देखिए आप n1 n2 और n3 तीनों संख्याओं का एचसीएफ 6 दिया गया है, तो आप क्या मानिएगा? 6a 6b 6c। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है तीनों संख्याओं का लसा 4752 है। तो तीनों संख्याओं का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6abc बराबर कितना? 4752। क्लियर है? अब क्वेश्चन आगे दिया गया है यदि 2 संख्याएं 48 और 66 हैं, यदि 2 संख्याएं n1 और n2 का वैल्यू दिया गया है 48 और 66 हैं, 48 और 66 हैं, तो तीसरी संख्या पूछा जा रहा है ये क्या होगा? क्लियर है? तीसरी संख्या ज्ञात करें। और आपके ऑप्शन में भी दिए गए हैं। तीसरी संख्या ऑप्शन में दिया गया है 54, बी में दिया गया है 56, सी में दिया गया है 58 और डी में दिया गया है 52। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से चाहे तो बेसिक से भी बना सकते हैं। 6ab 6 से काट लीजिए abc का, यहाँ पे a और b का मल्टीपल दिया ही है, यहाँ पे 48 गुणे 66 का दिए, सी का मान निकल जाएगा, तो आप बेसिक निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे दिया गया है तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो दिया गया है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो दिया गया है, एचसीएफ जो दिया गया है कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 संख्याएं 48 और 66 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है? तो अब बताइए जी यहाँ पे तीनों संख्याएं जो होंगी उसमें एचसीएफ से तो भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहली संख्या 48 दिया गया है तो इसमें भी 6 से भाग लग जाएगा। दूसरी संख्या 66 दिया गया है, इसमें भी आपको 6 से भाग लग जाएगा। तो अब जो एक तीसरी संख्या बच रही है, तीनों ऑप्शन में आप 6 से भाग लगा दीजिए। जो ऑप्शन में आपको भाग लग जाए 6 से, वही आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे तो ये कट रहा है। क्लियर है? इसमें 6 से भाग लगाएंगे कटेगा? नहीं कटेगा। इसमें 6 से भाग लगाएंगे कटेगा? नहीं कटेगा। यहाँ पे 6 से भाग लगाएंगे नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।
यानी इस क्वेश्चन का तीसरी संख्या पूछा जा रहा है। तीसरी संख्या कितना होना चाहिए? 54 होना चाहिए। 54 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? कंसेप्ट आपको पता है तो आप डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्ट, आपको पता चला जो एचसीएफ 6 दिया है तो तीनों संख्याएं ऑलरेडी 6 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे दो संख्याएं तो 6 से डिवाइड हो रहा था, एक संख्या को आपको ढूंढना था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही को ऑप्शन में 6 से भाग लग रहा है, यानी 54 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये एनटीपीसी में 2-2 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मौसा और लसा का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए दिया गया है दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का 6 गुना है, यानी एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा? 6 गुना होगा। आप यहाँ पे 6x भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं। क्लियर है? एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 315 है, 315 है। तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का योगफल करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 यूनिट। 7 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में 315 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और यहाँ पे 7 पचे 35, यानी 1 यूनिट का मान कितना होगा? 45। तो हम पूछेंगे जो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 गुने 45 हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में दिया गया है जी उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए आप एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्लियर है? अब बताइए जी एलसीएम कितना है? 6 गुने 45 है। यहां पे हम गुणा नहीं किया हूं, इसी तरीका से रख दे रहा हूं। और एचसीएफ कितना है? 45 है। फर्स्ट संख्या आपका कितना है? 45। तो सेकंड संख्या आपसे पूछा जा रहा है, 45 से 45 काट दीजिए तो सेकंड संख्या कितना हो जाएगा? 6 5 30 के 3 24 कैरी कितना? 3 24 3 27, यानी 270 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपको एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी में भी पूछे जाते हैं, एसएससी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लसा 1035 है। यदि उनमें से एक 207 तथा दूसरी x है तो x बटे 23 ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा उनका एलसीएम 1035 है। तो अभी हम बताए थे कि एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है? फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है? सेकंड नंबर होता है। क्लियर है? एलसीएम कितना दिया गया है? 23 दिया गया है और एचसीएफ कितना दिया गया है? 1035 दिया गया है। और देखिए क्वेश्चन में आगे दिया गया जी यदि उनमें से एक संख्या 207 है और दूसरी x है, दूसरी क्या है? x है, तो x बटे 23 का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहां से हम 23 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा क्योंकि इकाई डिजिट सीट के 29 27 2 और 9 दूनी 18 2 20। क्लियर है? इसको 9 से काटिए आप, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इकाई 9, यहाँ पे कितना? 9 इकाई 9, यहाँ पे कितना? 9 पचे 45। क्लियर है? यानी x का मान कितना आ गया? 115। तो हमसे पूछा क्या जा रहा था? जी x बटे 23 का मान ज्ञात करें। तो बताइए x के जगह पे कितना है? 115 बटे क्या? 23 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे 23 पचे 115, यानी 5 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में 2-2 टाइम्स पूछा गया है। देखिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनटीपीसी का ही लिया हूं जो एलसीएम एचसीएफ से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है और कंसेप्चुअल है। देखिए दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 9 और 342 है।
यदि उनमें से एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दिया गया है, आपको पता है जी यहाँ पे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या होता है, सेकंड नंबर होता है। क्लियर है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम 19 है, एलसीएम 19 है और एचसीएफ कितना दिया गया है, सॉरी एचसीएफ 19 है, एचसीएफ कितना है 19 है और एलसीएम कितना है 342 है, 342 है बराबर। यहाँ पे फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 19, यानी कोई संख्या है इसको 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे आप अपने से भी सोच सकते हैं जी यहाँ पे 19 दूना कितना होगा 38, क्योंकि आपको पता है जी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल आप प्लस क्या शेषफल। क्योंकि हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में और डिविजिबिलिटी रूल में ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए यहाँ पे भाजक कितना है, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 19 और शेषफल तो आपको 0 मिलेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, भाज्य कितना हो जाएंगे 38। तो आपको पता चल रहा है जी एक संख्या जो होगा वो क्या होगा 38 होगा। तो दूसरी संख्या हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या को आप सेकंड मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। क्लियर है, यहां से काटिए 19 दूना 38, इस 2 से काटिए इसको 17 दूना 34, 171 हो जाएगा। यानी सेकंड संख्या कितना होगा, सेकंड संख्या कितना होगा 171। 171 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपको एलडीसी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। देखिए आपको फिर से वही फॉर्मूले लिखवाएंगे आपको, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इनटू क्या होता है सेकंड नंबर। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जे एचसीएफ 44 है, एचसीएफ 44 है और एलसीएम कितना है 264 है, 264 है। आगे क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है जे यदि पहली संख्या को 2 से, पहली संख्या को 2 से, यानी संख्या नहीं पता है, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 44। तो आप यहां पे सोच सकते हैं कि संख्या क्या होगा 88 होगा, तब तो 2 से कटेगा 44 बार में। क्लियर है, तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेंगे। तो आप भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी यहाँ पे भाजक और भागफल को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना 88। यानी एक संख्या आपको पता चल गया जी 88 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता है तो दूसरी संख्या निकालना ही है। क्लियर है, इससे आप काट लीजिए 44 गुना 88, 2 से इसको काट लीजिए 13, 13 दूना 26, 2 दूनी 4, यानी सेकंड संख्या कितना हो जाएंगे 132। 132 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 और 2014 रेलवे में ही पूछा गया है 2 टाइम्स। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का मसा 16 है तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए आपको पता है कि दो संख्याओं का मसा दिया गया है, तो आपको संख्या नहीं पता है तो n1 और n2 को मान लीजिए। n1 को मान ले रहा हूँ 16a, n2 को 16b मान ले रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ अगर पूछेंगे तो कितना आप बताइएगा 16 बताइएगा। क्लियर है, क्वेश्चन में दिया भी गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका अंतर 16 है, यानी इनका अंतर भी क्या है 16a और 16b का अंतर भी क्या है 16 ही है। क्लियर है, तो आप यहाँ पे 16 को कॉमन काटिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना 16। अब इतना करने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन को उठाइए। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 16 है, तो देखिए तो यहाँ पे 64 और 80 में क्या 64 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं
16 गुने 5, सॉरी 16 गुने 4। यहां पे 80 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 16 गुने 5, दोनों में देखिए तो 16 कॉमन आ रहा है क्या, तो 16 आपका एसिफ होगा। यहां पे देखिए, यहां पे कभी मिलेगा 16, दोनों में नहीं मिलेगा। या इसका अंतर भी आपका कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। यहां पे 8 8 16 ही आ रहा है, क्लियर है, अंतर तो सेम आ रहा है, लेकिन यहां पे आप कॉमन निकालिएगा तो कभी 16 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहां पे अंतर 20 आ रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यहां पे अंतर कितना आ रहा है 24 का आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर है। यहां पे देखिए, यहां पे अंतर कितना का आ रहा है 16 का आ रहा है, और इन दोनों में एसीएफ कॉमन कितना आ जा रहा है 16 आ रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा 64 और 80 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। देखिए हम मैक्सिमम आपको एनटीपीसी का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि अभी सामने एनटीपीसी का एग्जाम है। जितने भी आपको एलसीएम एचसीएफ से एनटीपीसी में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हमने शामिल किए हैं, तो आप पहले से रेडी रहिए, एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है तथा इनका एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन दिए गए 118, 124, 144, 128, 136, क्लियर है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 24 दिया है, तो संख्याएं नहीं पता है तो आप n1 n2 मान लीजिए। n1 को क्या मान लीजिए 24a और n2 को क्या मान लीजिए 24b, क्लियर है। इन दोनों का एचसीएफ पूछेंगे तो आपको पता होगा ये कितना होगा 24 होगा, क्लियर है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 24। एक कंसेप्ट को हम आपको पार्ट 1 में बताए थे, जे एलसीएम हमेशा डिवाइड किससे होता है एचसीएफ से होता है, क्लियर है। आपको पार्ट 1 में ये कंसेप्ट बता दिए थे, क्लियर है। तो एलसीएम आपको क्वेश्चन में दिया गया है जे इसका एलसीएम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो आप 24 से डिवाइड कर लीजिए चारों ऑप्शन में, जिससे पूर्णतः डिवाइड होगा वहीं आपका क्या होगा एलसीएम होगा। 24 में 118 से डिवाइड करेंगे कभी होगा नहीं होगा। यहाँ पे 24 में 144 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 128 कभी डिवाइड नहीं होगा, 136 भी कभी डिवाइड नहीं होगा, क्लियर है। तो आपका एलसीएम क्या था, एलसीएम 144 था, और एचसीएफ को आपके क्वेश्चन में दिया ही गया है 24, तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो आपको पता चल गया ये 6 होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा, तो आपका 144 क्या होगा एलसीएम होगा, 144 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, क्लियर है। आज इतना ही रहने दे रहा हूं, फिर कल हम लोगों का पार्ट 3 मिलेगा एलसीएम एचसीएफ का, और इससे भी बेहतरीन लेवल का कल क्वेश्चन कराएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता होगा तो मेरे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर कल हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 को लेकर।